हम लोग लगातार कर रहे हैं 17 सीटें जिन पर बात लगभग फाइनल हो चुकी है। 5 बजे का इंतजार रहेगा जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आखिरकार उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा जहां पर इन दो दलों के बीच टकराव की बातें आ रही, वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद चीजें स्पष्ट हो गई हैं और किन किन सीटों पर आखिरकार अब सहमति बनी है, जिसके बाद ये दोनों दलों का गठबंधन ट्रैक पर दिख रहा है। शाम को 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वाराणसी, बुलंदशहर, रायबरेली तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर जो चीजें हैं, जो स्थितियां हैं वो क्लियर हो चुकी है और आपको ये मानचित्र पूरा दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, किन किन जिलों में कहां किन किन सीटों पर आखिरकार पेच फंसा हुआ था और अब सहमति बन गई है। आप देख सकते हैं पॉइंट आउट किए गए हैं ये तमाम जिले, जिन जिन जिलों को लेकर समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को लेकर चीजें क्लियर करने को तैयार है। आप देखिए ये पूरा उत्तर प्रदेश का मानचित्र है और इन सीटों पर यानी कि रायबरेली सीट, वाराणसी सीट, तमाम ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि कानपुर समेत तमाम ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस को दे सकती है समाजवादी पार्टी। कल आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और अब शाम 5 बजे कांग्रेस की संयुक्त और समाजवादी पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कई बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे और देखिए भारत समाचार तमाम महत्वपूर्ण अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तमाम सीटों को लेकर बातचीत फाइनल स्तर पर पहुंच चुकी है और जो माना जा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला सेट नहीं हो पा रहा था, आखिरकार बातचीत अब अंतिम स्तर पर पहुंच चुकी है। सारी चीजें कंफर्म हो चुकी है। अब यह माना जाए कि उत्तर प्रदेश के दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2024 का चुनाव यानी कि लोकसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। ये भारत समाचार पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा चुके, यानी कि फॉर्मूला पूरा सेट हो चुका है और सीटें भी लगभग 17 जिन पर बातचीत चल रही थी अब फाइनल स्तर पर पहुंच चुकी है। फिलहाल 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी सीमा जुड़ चुके हैं इस पर। सीमा, आज का पूरा घटनाक्रम आपने देखा, हम लोग लगातार जिक्र ही कर रहे हैं कल से इस पूरे घटनाक्रम पर, आपका अपना विश्लेषण क्या है? यानी कि फाइनली यूपी के दो लड़के 2024 चुनाव में साथ लड़ेंगे और आपको लगता है कि बीजेपी का रथ रोक पाएंगे? देखिए, जाहिर है कि 2024 का जो चुनाव है वो बेहद अहम है विपक्ष के लिए, खास तौर से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव जीते, 2019 में चुनाव जीते। अब ऐसे में 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इन सब चीज़ों पर विराम लगाने के लिए अखिलेश यादव और इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन की बात कही। गठबंधन हुआ, जयंत चौधरी साथ में थे, जयंत चौधरी छोड़कर गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से घटनाक्रम अगर देखा जाए तो ये पता लग रहा था कि जैसे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दूरियां बढ़ गई हैं और कल के बाद से तो इस बात का एहसास होने लगा था कि अब गठबंधन नहीं टिकेगा। कल की जिस तरह से लिस्ट जारी हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें बहुत सारे नाम थे, शिवपाल यादव का नाम था और उसके अलावा दीगर नाम थे। तो पूरी लिस्ट जारी जो हुई उसमें साफ तौर पर यह पता चल रहा था कि अब गठबंधन जो है वो टूटने की कगार पे पहुंच चुका है, क्योंकि बनारस सीट भी जो है वो कांग्रेस चाह रही थी, अमेठी, रायबरेली और इसके अलावा अमरोहा सहित कई सीटों पर जो है वो उसका दावा था। लेकिन आज बड़े नेताओं के बीच में बात हुई है और जो सारी अफवाहें थी, सारी चर्चाएं थी, उस पर विराम लग गया और साफ तौर पर आज 5 बजे का वक्त दिया गया है जब अखिलेश यादव के पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता दोनों के दोनों फॉर्च्यून होटल में लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और गठबंधन को मजबूत होने की बात करेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव को कल जो है वो गठबंधन की चूंकि बात नहीं बन पाई थी तो इसलिए राहुल गांधी के लखनऊ में होते हुए भी वो उनकी न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो पाए और इसके पीछे वजह यही रही कि उनका गठबंधन नहीं हो पाया था, जिसके वजह से भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। बहरहाल जब बात हुई है
गठबंधन हो रहा है, तमाम नेता एक दूसरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शामिल होंगे, तो अपने आप में ये दिलचस्प होगा, देखने वाली बात अच्छा होगी। सीमाब, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी सामने आ रही, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने हस्तक्षेप किया, ये भी हम लोग बता रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण इसमें रहा है। सूत्र कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया, इसीलिए ये सारी चीजें एक होती दिख रही है। आप देखिए, प्रियंका गांधी 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रभारी रही हैं, उत्तर प्रदेश की। भारत समाचार से हम लोगों की कई बार उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई। प्रियंका गांधी एक सुलझी हुई नेता हैं और उत्तर प्रदेश को वो अच्छी तरह से समझती हैं। इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत के बावजूद भी मात्र 2 सीटें कांग्रेस को मिली थीं। एक उमा शंकर सिंह की सीट थी, एक जो है वो आराधना मिश्रा मोना की सीट थी और एक दूसरी सीट थी। 2 सीटों पर खाली कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी, जबकि प्रियंका गांधी पूरी तरह से मैदान में उतरी हुई थी। अब ऐसी सूरत में जब 2024 के चुनाव हैं और कांग्रेस के तमाम नेता हवाई बातें कर रहे थे, तो उनको हकीकत का एहसास था, जमीनी हकीकत का एहसास था, क्योंकि उन्होंने यहां पर वर्किंग की है, काम किया है। तो ऐसी सूरत में उनको मालूम है कि किस जगह पे कौन जो है वो उपयुक्त रहेगा। याद होगा 2017 में जब यूपी के ये 2 लड़के साथ आए थे, तो कहा गया था कि ये 2 लड़के साथ है और यूपी को ये साथ पसंद है। आपको लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, कहा जरूर गया था कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त बाजी मारी थी। लेकिन जो जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, 2017 में कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया, 2019 में मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो उनका ये मानना है कि गठबंधन तो किए अखिलेश यादव ने, लेकिन गलत समय पर गलत दलों के साथ सियासी किए। प्रयोग कभी सफल नहीं हो पाए। आपका बहुत धन्यवाद सीमाब, जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए और अपना विश्लेषण करने के लिए। सीमाब, आपका धन्यवाद। तो देखिए, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई और 2 घंटे में अब सारी चीजें फाइनल होगी और इंतजार रहेगा 5 बजे का, जिस वक्त ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिलहाल जो जानकारी है वो वाकई में अपने आप में बड़ी है और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन। फाइनली ये दोनों दल तमाम टकरावों को दूर करते हुए साथ आ रहे हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इस गठबंधन में इन दोनों को मिलाने वाली प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी ने मध्यस्थता की बड़ी भूमिका निभाई है, इसकी वजह से ये दोनों दल साथ साथ दिख रहे हैं। सपा कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन होने जा रहा है। एक बार फिर से तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ये सबसे बड़ी खबर, गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रियंका गांधी की।